हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुभव स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग अपने किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स को उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का लेसन नंबर 5 जो अगला चैप्टर है, लेसन नंबर 4 तो ख़त्म हो गया, तो लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे बल अघूर्ण। उसके बाद से लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है। 6-7 को छोड़कर लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर उसके बाद से 9वां 10वां 11वां 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद से चलेंगे हम लोग किसके तरफ? प्रकाश की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ चलेंगे? प्रकाश की तरफ। प्रकाश में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, वो भी किन किन पर? समतल पृष्ठों पर, समतल एवं गोलीय पृष्ठों पर, ठीक है। गोलीय पृष्ठों पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र, यानी दूरदर्शी क्या होती है, खगोल दूरदर्शी क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। इन सारे चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध व सेलों का संयोजन। फिर उसके आगे लेसन जो है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, धारा एवं चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब लेसन पढ़ने के बाद फिर जो बाकी चैप्टर हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 5 है, और लेसन नंबर 5 को हम लोग क्या करते हैं आज की वीडियो में शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेसन है लेसन नंबर 5, बल अघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, इसका फर्स्ट टॉपिक है बल अघूर्ण। बल अघूर्ण होता क्या है? तो बल अघूर्ण किसी बिंदु के परितः लगाया गया वह बल है जो उस वस्तु को एक रोटेशनल मोशन क्या करता है? प्रदान करता है। क्या करता है? रोटेशनल मोशन प्रदान करता है। यानी जैसे ही अघूर्ण का मतलब ही होता है घूर्णन गति, ठीक है। यानी जब ये बल अघूर्ण किसी वस्तु पे लगेगा तो वस्तु क्या करेगी? एक घूर्णन गति करना शुरू कर देगी किसी बिंदु के परितः, ठीक है। तो समझते हैं कैसे। इसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। इसे मान लीजिए कोई वस्तु है और एक इसके किसी सर्टेन पॉइंट पे, एक निश्चित बिंदु पे, एक हम लोग मान लीजिए एक बिंदु मान लेते हैं, सर्टेन पॉइंट मान लेते हैं। ये वैल्यू फिक्स, यहाँ पे ये इसको फिक्स कर देना, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे बल लगा रहे हैं, मान लीजिए इस वस्तु में हम लोग ऐसे कील लगा दिए हैं और इस कील के एकदम जस्ट इस कील पे ही फोर्स लगाएंगे तो वस्तु आगे की तरफ मोशन नहीं करेगी। क्या करेगी? आगे की तरफ मोशन नहीं करेगी। मान लीजिए कील ना हो, अगर ये कील ना हो तो ये इधर फोर्स लगाएंगे तो वस्तु कुछ मोशन करेगी। लेकिन मान लीजिए हम एक सर्टेन बिंदु मान लिए हैं और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु आगे की तरफ तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे इस फोर्स को इस बिंदु से हट के लगाएं, जैसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु है और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु क्या करेगी? इस बिंदु के परितः घूर्णन गति करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। जैसे फोर्स लगाएंगे तो वस्तु ऐसे धीरे धीरे ऐसे मोशन करना क्या कर देगी? शुरू कर देगी, एक घूर्णन गति करने लगेगी, ठीक है। तो यही जो बल लगेगा, इसी बल को हम लोग बोलते हैं, ये जो वस्तु को घूर्णन गति में ला दे रहा है, इसी बल को हम लोग बोलते हैं क्या? बल अघूर्ण। देखिए कार्य कैसे करता है और इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बल अघूर्ण किसी वस्तु पे कार्य कैसे करता है और इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसका एक निश्चित बिंदु है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, सॉरी ऐसे वस्तु को ले रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या है? एक बिंदु है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फोर्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु धीरे धीरे ऐसे मोशन करना शुरू करेगी, एक घूर्णन गति करना क्या करेगी? शुरू कर देगी। तो देखिए ये कार्य कैसे करता है। जो इसकी एक क्रिया रेखा है, जो यही बल की रेखा है ना, ऐसे ही बल कार्य कर रहा है ना, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दे रहे हैं
तो ये जो बल आघूर्ण होता है इसका जो मान होता है इस लगाए गए बल का परिमाण तथा इसकी क्रिया रेखा के इस बिंदु से लंबवत दूरी, इसको मान लेते हैं d, इन दोनों के, और ये जो बल है इस बल और इस लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या? बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण है ये बराबर होता है किसके? जो इस जितना बल इस वस्तु पे लग रहा है उस बल के, और इस बल की क्रिया रेखा द्वारा इस बिंदु के, ये जो निश्चित बिंदु माने इससे लंबवत दूरी है उसके, यानी क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को लंबवत दूरी क्या है? डी। तो ये जो बल आघूर्ण है ये बल और बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? टॉ से, और टॉ बराबर क्या निकल के आता है? F इंटू लंबवत दूरी क्या है? D। यही इसका क्या होता है हम लोग का फार्मूला होता है। चलिए आते हैं इसके मात्रक पे। क्या आते हैं इसके मात्रक पे? तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जो बल आघूर्ण का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण का मात्रक होता है, तो ऑप्शन, तो हम लोग आंसर क्या बताएंगे? यदि ऑप्शन में दिया हो न्यूटन मीटर तो हम लोग का जो न्यूटन मीटर है वही हम लोग का क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि ये जो बल आघूर्ण है इस वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो उस समय ये क्या होता है? बल आघूर्ण का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी जब ये बल इस वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा यानी वामावर्त में घुमाएगा तो उस समय जो इस टॉ का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव निकल के आएगा। क्या आएगा? निगेटिव निकल के आएगा। यदि इस बल, ये जो बल आघूर्ण है यदि इसको क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उस समय जो बल आघूर्ण का मान निकल के आता है वो पॉजिटिव आता है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा कि यदि जो फोर्स है वह वस्तु को वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उस समय जो टा का मान आता है वो क्या आता है? ऋणात्मक आता है। क्या आता है? ऋणात्मक आता है। लेकिन जब वही बल उस वस्तु को क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उस समय ये जो टॉ का मान निकल के आता है वो क्या आता है? धनात्मक आता है। ठीक है। जब वस्तु क्लॉकवाइज मोशन में गति करेगी यानी जब बल लगाएंगे उस वस्तु पे, मान लीजिए वस्तु है इस पे ऐसे बल लगाएं तो ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू की, तो उस समय जो टॉ का मान निकल के आए वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अब जैसे ही बल इस वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो उस समय जो टॉ का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इतना क्लियर है? चलिए तो अब बढ़ते हैं आघूर्णों का नियम। ठीक है। आघूर्ण का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, जिसपे आघूर्ण बल लगा रहे हैं, यदि वो संतुलन की अवस्था में हो तो उस वस्तु पर लगने वाले सभी आघूर्ण बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो मान लीजिए एक वस्तु है और उस पर जितने बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी बल आघूर्णों का जो योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात जितने वामावर्त आघूर्ण होते हैं, वामावर्त आघूर्णों का योग
आघूर्णों का योग बराबर होता है किसके? दक्षिणावर्त आघूर्णों के, दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर। ठीक है। आघूर्ण नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पे लगाया गया, यदि ये वस्तु संतुलन की अवस्था में हो तो इस पे लगाए गए सभी आघूर्ण बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अर्थात जितने वामावर्त आघूर्ण बलों का योग होता है वो बराबर होता है किसके? दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के। अर्थात जितना हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं जो इसको वामावर्त में मोशन कराएगा, और फिर एक इधर से एक ऐसा बल लगा रहे हैं जो इसको दक्षिणावर्त यानी इधर से फोर्स लगेगा तो ये दक्षिणावर्त इसको क्या करेगा? मोशन कराएगा। तो इन सारे मोशनों का इन सारे जो बलों का योग होगा वो क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात जो वामावर्त आघूर्णों का बलों का योग होता है वो दक्षिणावर्त आघूर्णों के बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देखिए अगला टॉपिक है समांतर बल। बल आघूर्ण हो गया, अब इसका अगला टॉपिक है क्या? चलिएगा, हम लोग का अगला टॉपिक है समांतर बल यानी पैरेलल फोर्स। देखिए पैरेलल फोर्स क्या होता है? तो ये जो फोर्स होता है किसी वस्तु पे ऐसा लगाया गया फोर्स जिनकी क्रियाएं रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर बल। एक नाम से ही क्लियर है, यानी जितने इस पे बल लगेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे बल लग रहा है तो इसी के पैरेलल एक यहाँ पे बल लगेगा, यहाँ पे, यानी जितने भी बल लगे इन बलों के क्या लगे? पैरेलल लगे, यानी समांतर लगे, तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर बल। देखिए ये जो समांतर बल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है क्या? सदिश समांतर बल। एक क्या होता है? सदिश समांतर बल। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? अदिश समांतर बल। क्या होता है? अदिश समांतर बल। तो चलिए समझ लेते हैं कि सदिश समांतर बल क्या होता है और अदिश समांतर बल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? सदिश समांतर बल के बारे में। तो देखिए ये क्या होता है? देखिए जो सदिश समांतर बल होता है ये इस प्रकार का समांतर बल होता है जिसकी क्रिया रेखा समांतर तथा दिशा भी क्या होती है? समान होती है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इस पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समांतर है, और इनकी दिशा भी क्या है? एक है। इनकी दिशा भी क्या है? एक ही डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं? लग रहे हैं। तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? सदिश समांतर बल। और इन जो दो बलों का परिणामी बल होता है इन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए जिसका परिमाणी बल है R, इन दोनों बलों के मान लीजिए F1 है, ये F2 है, इन दोनों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? बराबर होता है। सदिश समांतर बल में क्या ध्यान रखना है कि जो सदिश समांतर बल होता है ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? एक ही दिशा में होते हैं। सदिश मतलब एक ही दिशा में होते हैं। ठीक, तो और इन जो बलों का परिणामी बल होता है इन दोनों बलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इतना क्लियर है। मान लीजिए इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C मानते हैं, तो जो इसका परिणामी बल निकल के आएगा, इसका जो R का मान होगा वो कितना होगा? R का मान होगा वो AC गुणे F1 प्लस BC गुणे F2 के बराबर होगा। इतना क्लियर है। जो इसका परिणामी बल होगा इन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। तो इस बल का परिमाण कितना होगा? तो इसका परिमाण AC इंटू जितना बल लगाए हैं उतना, और ये बल प्लस BC गुणे F2, इन दोनों बलों के परिमाण के योग के क्या होता है? बराबर होता है ये टोटल परिणामी बल। इतना क्लियर है। फिर समझते हैं क्या अदिश समांतर बल क्या होता है।
तो देखिए अदिश से मतलब होता है इसका दिशा विपरीत होगी। ठीक, क्या होगी? दिशा विपरीत होगी। बल समांतर होंगे, क्योंकि ये समांतर बल का ही पार्ट है, तो बल तो समांतर होंगे लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखिए सदिश समांतर बल की परिभाषा क्या बताएंगे अगर पूछा कोई तो, कि वे अदिश समांतर बल, सॉरी सदिश नहीं, अदिश समांतर बल वे बल हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं परंतु उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। परंतु उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। मान लीजिए एक बल यहाँ पे लगाया हमने F1 और एक बल यहाँ पे लगा रहे हैं F2। देखिए इसकी दिशा इधर है और इस बल की दिशा इधर है, और इस पे जो परिणामी बल कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, ये जो है परिणामी बल है R। तो देखिए अदिश समांतर बल क्या होता है? तो अदिश समांतर बल ऐसा बल होता है जिसकी दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और जो बल है एक दूसरे के क्या होता है? समांतर, उसकी क्रिया रेखा क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, परंतु ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और इनका जो परिणामी बल होता है इन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्या होता है? अंतर के बराबर होता है। क्या? इनका जो परिणामी बल होता है ये दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। सदिश समांतर में क्या हो रहा था? जो इसका परिणामी बल था इन दोनों बलों के योग के बराबर हो रहा था, और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो अदिश समांतर बल होते हैं इनमें जो परिणामी बल होता है वो इन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। इतना क्लियर? चलिए देखिए इसको और डिटेल में। जैसे मान लीजिए इस बिंदु को A मान लेते हैं और इस बिंदु को B मान लेते हैं और इस बिंदु को C तो परिणामी वाला बिंदु था ना, ये B और ये C है। तो तब जो R का मान होगा वो दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो पहला बल कितना है? मान लीजिए ये जो F2 है, F2 गुणे BC माइनस दूसरा बल F1 गुणे AC। तो जो इसका परिमाणी बल निकल के आएगा, परिणामी बल, वो कितना आ जाएगा? R F2 गुणे BC माइनस F1 गुणे AC। ठीक, इन दोनों बलों के अंतर के क्या होता है? बराबर होता है इसका परिणामी बल। तो अगर डिफरेंस पूछ दिया जाए कि सदिश समांतर बल और अदिश समांतर बल में क्या अंतर होता है, तो जो सदिश समांतर बल होता है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दिशा में क्या होते हैं? समान होते हैं, और जो इनका परिणामी बल होता है इन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। इतना बोलेंगे। फिर अदिश समांतर बल ऐसा बल होता है जिनकी क्रिया रेखा तो समांतर होती है परंतु इनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, और इनका जो परिणामी बल होता है उन दोनों बलों के अंतर के क्या होता है? बराबर होता है। इतना क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।